ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों, इस दिन पितृपक्ष की एकादशी श्राद्ध भी है। ऐसे में इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। और इसके अलावा इस दिन आप गीता के 7वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन या फिर पितृपक्ष में किसी भी दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर पितृपक्ष में किसी कारण से पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो इस दिन व्रत करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे सुख समृद्धि का वास रहेगा और घर में लोगों की तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी भगवान विष्णु की आप विधिवत पूजा अर्चना करें और इस दिन एकादशी व्रत नियमों का पालन अवश्य करें। व्रत के बिना भी आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन इंदिरा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करें, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। और पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए इस दिन आप एक काम जरूर करें, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, जिसमें मैंने इंदिरा एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, साथ ही महा उपाय भी बताए हैं। तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लेना, बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, एकादशी के दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें। सुबह में आप जल अर्पित करें, शाम को एक सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे। तो इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पितरों की असीम कृपा पर बनी रहेगी, पितरों को मोक्ष मिलेगा और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। तो आइए अभी सुनते हैं इंदिरा एकादशी की पावन व्रत कथा। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। सतयुग में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक थे। महिष्मती राज्य का राजा होने के कारण उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। कहते हैं कि एक दिन उनके राज्य में नारद मुनि का आगमन हुआ। राजा ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनसे वहां आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब उन्होंने राजा से उनके वहां आने का प्रयोजन बताते हुए कहा कि वे एक दिन यमलोक गए, जहां उन्होंने राजा के पिता को देखा। जिसके बाद राजा के पिता ने नारद जी को कुछ संदेश दिया। राजा के पिता ने बताया कि किसी कारणवश एकादशी के व्रत में उनसे कोई बाधा उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें यमलोक में यमराज के पास ही समय व्यतीत करना पड़ रहा है। तो नारद जी ने राजा से उनके पिता का संदेश बताते हुए कहा कि अगर आपसे संभव हो सके तो वे अपने पिता के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पिता यमलोक से मुक्ति पाकर स्वर्गलोक में स्थान पा सकेंगे। राजा इंद्रसेन ने अपने पिता का संदेश सुनकर विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन किया। साथ ही अंत में इंदिरा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी किया। नारद जी के बताई हुई विधि के अनुसार उन्होंने इंदिरा एकादशी व्रत के दिन स्नान इत्यादि निवृत्त होकर शालिग्राम भगवान जी के समक्ष अपने पितरों का श्राद्ध किया और उसके बाद ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन करवाया। फिर उन्हें दक्षिणा देकर श्रद्धापूर्वक विदा किया। इसके बाद बचे हुए भोजन को गाय को खिलाया। इसके बाद धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा की। इसके बाद रात्रि में जागरण करके अगले दिन सुबह दान करके व्रत का पारण किया, जिसके पुण्य प्रताप से राजा के पिता को स्वर्गलोक में स्थान मिला और अंत में राजा को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना है तो ये आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।